मैं आप लोगों को कितने दिन से बोल रहा था। सबसे पहले इन दो ब्लैक लाइनों को समझते हैं, ये दो ब्लैक लाइनें क्या है। ठीक है, देखिए जिन लोगों को यहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिली वो फटाक से निकल लिया अपना। मजे की बात, यही यही जनता में से यही दिक्कत है ना सर, जनता में यही दिक्कत है, टिप्स सर्च करने वाले लोग ज्यादा है। आइए मंथली चार्ट पे आते हैं। अब सबसे पहले तो आपको सर अपना व्यू बनाना है, व्यू बनाना है। बिना व्यू बनाए आपका काम नहीं हो सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। मंथली चार्ट को मैंने ये दिया था, ये है मंथली चार्ट। ये लाइन थोड़ी सी एडजस्ट कर देते हैं, ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में मैंने ये दिया था कि ये मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस है। मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस क्यों है? इसी कैंडल का लो है ना सर, ये बताइए, बोलिए। सपोर्ट है। हाँ सॉरी, सपोर्ट है। समझ लिया कीजिए सर, मेरे मुंह से कहीं कहीं गलती निकल जाता है। हाँ सर, हाँ सर। एक दिन मेरे मुंह से कभी निकल गया अदानी, वो इंटरप्राइजेज है ना, अदानी इंटरप्राइजेज है, वो निकल गया मेरे मुंह से अदानी इंटरटेनमेंट। हाँ। अक्सर मेरे मुंह से या अदानी एंट कहता हूं मैं, तो अदानी इंटरटेनमेंट निकल गया होगा, क्योंकि जील का भी मेरे पास हमेशा दिमाग में रहता है। जील को मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, जील को, रिलायंस को, एक्सिस को, आईसीआईसीआई को, बजाज वालों को, टाटा मोटर्स वालों को मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो अदानी एंटरटेनमेंट निकल गया, तो एक सज्जन का आ गया यूट्यूब पे कमेंट कि आप अदानी इंटरप्राइजेस को अदानी एंटरटेनमेंट कह रहे हैं। तो मैंने लिख दिया उस पे कि सर भाव को समझिए, शब्दों पर मत जाइए। जब तक भाव नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और अगर मेरे मुंह से निकला है तो मैं अपना वीडियो खुद देख लूंगा, तो अगर मेरे मुंह से निकला है तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। करना पड़ता है सर ये सब भी, सर नहीं सर, आप इतना पढ़ा रहे हो उतना बहुत बड़ी बात है सर। है ना। नहीं ये सब भी करना पड़ता है सर, क्या करें। अदानी एंटरटेनमेंट निकल गया मुंह से, भारती की जगह पे आरती एयरटेल निकल गया। परसों एक बार आपने पी बोला था, वो सी में कुछ तो अडानी पोर्ट का। हाँ, तो वही सारी चीजें सर निकल जाता है मुंह से कभी कभी, तो उसके लिए आप लोग एडवांस में मुझे क्षमा करके रखिए सर। हम लोग भी चार्ट देखे तो हम लोगों को पता चलता है ना सर, तो हम लोग कर लेते हैं। अब ये तो सर कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना। हाँ सर। तो देखिए, ये लाइन खींच के रखी थी ये ब्लैक वाली, इस पे पहले से ही लिखा था मंथली रेजिस्टेंस, सॉरी मंथली सपोर्ट। देखिए यहाँ पर भी मैंने रेजिस्टेंस लिख के रखा है। मतलब मेरे को ये लेवल से मतलब है बस, इसको सपोर्ट लिख देता हूं, नहीं तो फिर किसी का कमेंट आ जाएगा कि अरे भैया रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट बोलते हो। अब देखिए 20, ये 20 का रेजिस्टेंस दे लिया, ये तो ठीक है। नहीं ये 20 का, हाँ 20 का रेजिस्टेंस, ये मंथ का सपोर्ट है, ठीक है। अब आइए इसी को डे चार्ट पे लेकर आते हैं, या पहले वीकली पर आते हैं, मंथ पे है तो वीक पे आ जाए। वीक पे सर देखिए इसी कैंडल का लो है, जो ये नीचे तक आई है इसी कैंडल का लो है, ठीक है साहब। सिंपल सिंपल सी बात है। और अब आ जाते हैं डेली पे। डेली पे क्या है सर, ये लो ये 50 की मूविंग एवरेज के पास नहीं खड़ा है, बताइए। एग्जैक्ट वहीं पे सर। मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, पहले शायद यहाँ पे था ये, यहाँ पे था, मैंने थोड़ा सा निब टू निब एडजस्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई सर, इसको भी मैं थोड़ा सा इसके इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ले आ देता हूँ। तो मैं आप लोगों से कई दिन से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे को अगर रेगुलर यहाँ पे सुन रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, या रेगुलर मेरे वीडियो को बिना भगाए देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर 10 मिनट के वीडियो दिया करो, 15 मिनट के वीडियो दिया करो, तो वो मेरे बस की है नहीं, वो मेरे बस की नहीं। देखना हो देखे, कोई मत देखना हो मत देखे, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का बोलता है, उसको मैं आपको 10 मिनट के वीडियो में कभी भी नहीं दे सकता। वो असंभव है, असंभव काम मेरे बस के नहीं है। जो संभव है वही मैं कर पाता हूँ। तो पिछले एक हफ्ते से मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, एक वीक से, कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये 19,300 टू 19,250 है। इस बात को
मेरे मुंह से किन किन लोगों ने सुना है? मैंने भी सुना है सर। मैं मैं यही कहा बोल रहा था सर। अब दिस डजंट मीन कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर जा भी सकता है, मार्केट के ऊपर जाने के चांस यहाँ पे देखिए सर 50-50 चांस बन रहा है, 50-50 चांस बन रहा है। क्यों 50-50 चांस बन रहा है? मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, ऑब्जर्वेशन लेवल पे समझिए सर, ट्रेडर लेवल पे मत समझिए। निफ्टी जो एवरेज यहां से लेकर चली है, जिस प्राइस का एवरेज, ये प्राइस है नियर अबाउट 17,600, 17,600 का जो एवरेज लेके यहां से निफ्टी आगे चली है, और 20 की मूविंग एवरेज का बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन का सपोर्ट लेके चली है, और अगर ये यहां पर इसको तोड़ देती है, अगर यहाँ पर इसको ये ब्रेक डाउन दे देती है, तो 17,600 पे जो प्राइस का एवरेज बना था, वो यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा। समझिएगा बात को, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, वो यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद निफ्टी का अगला टारगेट होगा ये 18,300 के आसपास का, 18,300, और ये 19,300 है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये हेवी कितना? फॉल होगा फिर। हाँ, फिर ये नियर अबाउट 900 पॉइंट से 1100 पॉइंट तक का ये गैप है। ठीक है साहब, 900 पॉइंट से 1100 पॉइंट का गैप है। आपको लगता है इतना मार्केट गिर जाएगा? नहीं सर, काउंटर अभी क्वेश्चन, तो आपको ऐसा लगता है गुरुजी की मार्केट इतना गिर जाएगा? 1,000 पॉइंट निफ्टी, 1,000 पॉइंट निफ्टी के गिरने का मतलब जानते हैं क्या होता है? बैंक निफ्टी के कम से कम 3,000 पॉइंट। गलत बोल रहा हूं बताइए? करेक्ट है सर। बैंक निफ्टी के कम से कम 3,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट पकड़ लीजिए, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी तो एक ही कैंडल में दे देती है। हम्म, सुबह सुबह दे देती है। सुबह सुबह दे देती है, उसी में कितने लोग राजा बन जाते हैं, कितने लोग भिखारी बन जाते हैं। कोइंसिडेंसली भिखारी बनने वालों की संख्या ज्यादा है। हाँ। तो ये बात हो गई गुरुजी। क्या मान लीजिए ये एक पॉइंट की, ये 1,000 पॉइंट की गिरावट होती है, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं सर, प्लीज बात को समझिएगा। टिप वालों को ये बात नहीं समझ में आएगी, जो टिप वाले हैं, पीएमएस वाले, उनको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी, वो मुझे पता है। वो खोज रहे होंगे कुछ टिप मिल जाती है, हो जाता, वो हो जाता, वो सब अपन के पास नहीं। इसलिए जिसको रुकना हो रुके, जिसको जाना हो जाए। अब आइए महीने के चार्ट पे। क्या हिलेगा मिलेगा बोल रहा है, सेल होगा? बोलिए। नहीं सर, अभी बाय में है। नहीं बोल रहा है। सपोर्ट ले रहा है वो भी। अब वीकली चार्ट पे, अब मैं तमाशा आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट ले रहा है ये, हाँ सर। आरएसआई मुड़ना शुरू हो गई है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, हिलेगा मिलेगा तो देखिएगा। क्या आरएसआई नीचे आके मुड़ना चालू हो रही है? फ्लैट हो चुकी है। अब मुड़ेगी हाँ, कि नहीं फ्लैट। मुड़ेगी, ये वेंसडे को पता चल जाएगा, वेंसडे या इसी हफ्ते में, इस वीक में पता चल जाएगा, है ना साहब? हाँ सर। तो मार्केट कहां तक गया था? 80 के ऊपर गया था, ओवरबॉट जोन। अभी कूल डाउन हो रहा है। देन आफ्टर गेटिंग कूल्ड, देन आफ्टर मोमेंटम। समझ में आया पूरा कहानी? कहानी समझ में आई? हाँ सर। अब यहां से क्या हो सकता है, यहां से क्या हो सकता है वीकली चार्ट पे? इसको मैं अब छोटू कर देता हूं। यहां से यही हो सकता है। अब आप आ जाइए डेली चार्ट पे। 50 की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट ले लिया, जो संजोग से आपका मंथली सपोर्ट भी है। अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला, पहली कंडीशन इसमें क्या बन रही है कि मार्केट विल गो अप।
दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसमें, एक रेंज ये, एक रेंज ये, 19,650, 19,650, 19,300, यही 300, चलो आप इसको कर दो 250, इसको करो आप 250, आज का लो पकड़ लो। इसमें मार्केट टाइम बिता सकता है, बोलिए, इंट्राडे लेवल बिताएगा पे। सर। इसमें मार्केट 2-3 दिन इस हफ्ते में टाइम बिता सकता है। मेरे पास ये दो कंडीशन अगले एक वीक के लिए जबरदस्त निकल के आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बताइए। आ रही है गुरुजी। ये दो कंडीशन मेरे पास अगले एक वीक, मतलब अगले फ्राइडे तक के लिए, ये कंडीशन मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है अगले एक वीक के लिए, 15 अगस्त के बाद से लेके फ्राइडे सैटरडे जो भी है, ये मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है। इधर मार्केट विल बी साइडवेज और इधर मार्केट विल गो टू 20 मूविंग एवरेज, देन आल्सो विल फॉल। क्यों, देखिए, मंथली कैंडल देखिए, इसका लो इसका हाई है, इसका लो इसका हाई है, इसका लो इसका हाई है, देख लिया आपने, 3 कैंडल बन गई, 1 2 3 4 कैंडल बन गई लगातार 4 मंथ में, बनी है कि नहीं बनी है। कहीं ना कहीं तो जाके मार्केट पॉज लेगा सर, हाँ वही पॉज ले रहा है सर। वही पॉज ले रहा है। गुरुजी ने भी यही आपको कंडीशन बताई है, परम पूज्य गुरुजी ने भी यही कंडीशन बताई है, सिंपल है। उसमें कहाँ आपको उसमें टेक्नामेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल लगाना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए, मार्केट मंथली चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज को एवरेज कर रहा है। हाँ, मंथली चार्ट है तो आपको बड़े बड़े मूवमेंट यहाँ पे दिखा, बड़े बड़े पॉइंटर दिखाई देंगे, जैसे ये पॉइंटर है, आप इसको पकड़ लो, जैसे ये पॉइंटर है, ये 20 की मूविंग एवरेज के कितना नीचे आया है। अरे यार क्या दब गया मेरे से, भाग जाओ यार तुम। तो मंथली चार्ट है सर, 500 की मूवमेंट हल्की फुल्की होती है मंथली चार्ट पे, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हो आप, ये हाँ 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 सर। सिंपल सी बात है सर। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो आप लोग, अरे जो दिख रहा है वो करो आप। अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है, एक बार देख लेते हैं भैया कहाँ तक पहुंचे, 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए, 50 की मूविंग एवरेज को टच किया, गिर गया, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, इस पर मैंने आप लोग को एक चीज बैंक निफ्टी नहीं बताया, इस पर एक बार थोड़ा सा, जो लोग बैंक निफ्टी के सौदागर लोग हैं वो भी देख लें, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, ये बताना उनको मैं टिप्स भूल दे रहे हो सर आप। है। उनको टिप्स दे रहे हो आप अभी। जो बैंक निफ्टी के सौदागर लोग हैं वो लोग भी देख लें, इस पर भी ये काम करता है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, देखिए एक डे से ले आके पीछे के टाइम फ्रेम पे ले आ रहा हूँ, देखिए। अरे यार, देखिए, काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए। कर रहा है सर। अब हर जगह ऐसा नहीं कि मैं आज ही की मार्केट दिखा रहा हूँ, पीछे भी जाके देख लीजिएगा, काम करेगा, काम करेगा, है ना गुरु जी। और डे पे देख लिया, 1 घंटे पर देख लीजिए, देखिए, यहां पर भी देखिए सेम एवरेज परसेंटाइल चलेगी सर, देख रहे हैं आप लोग, सेम एवरेज हाँ परसेंटाइल चलेगी, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे बदल जाएगा, एवरेज परसेंटाइल है सर। एनजी, क्रूड और गोल्ड, सिल्वर, ऑक्टा, वो जो सब लोग उसमें, बिटकॉइन और यूएसडी, आईएनआर, कहीं पर भी लगा लो आप, चलेगा,
मैं जो देता हूँ हर जगह चलेगा, सब पे टेस्टेड ट्राइड है। सर फिर निफ्टी भी देखिए एक बार। अरे अरे वाह सर, किसने बोला ये? बताइए, नाम बताइए, मेरे को दिखाई नहीं पड़ा ये, अभी मैं इस स्क्रीन पे तो नाम नहीं देख पा रहा हूँ। अरे सर तपन बोल रहा हूँ मैं। है मजे ले रहे हो आप। लो जी, लगा लो 15 मिनट, देखिए। बताइए तपन जी, क्या आपके। सर इसको वन डे पे सर मूविंग एवरेज लगा के देखिए ना सर। कौन सी मूविंग एवरेज लगाऊं? वही अपनी रेगुलर वाली। 5 की लगा देते हैं। नहीं नहीं, 5 की नहीं, वो अपनी जो रेगुलर चलती है सर, कॉम्बिनेशन 20 50 5। लगा देते हैं सर, नीचे से आरएसआई को हटा देते हैं सर, मेरा ट्रेडिंग भी पेड नहीं है, घुसाएंगे नहीं ना। लो जी, देखिए, सब कुछ चलेगा सर, देखिए यहीं से भाग लिया। मूविंग एवरेज एवरेज आप देखिए, अपनी सुविधा से मूविंग एवरेज एवरेज लगा देंगे तो आपको और बढ़िया इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। सर इसमें सर डे में सर ये 20 के नीचे क्लोज कर दिया सर, अच्छा खासा क्लोज किया इसने। और सर इसका थोड़ा इफेक्ट सर निफ्टी पे भी रहता है ना सर। हाँ, अभी अनडिसाइसिव कैंडल बना रहा है डे चार्ट पे, हाँ, और इसका सर ये अनडिसाइसिव डिमांड कैंडल जोन के बना रहा पास है। भी बहुत नजदीक आ चुका है तो क्या सर। निफ्टी में भी यही बना, ये देखने वाली बात हो जाएगी, निफ्टी में भी अनडिसाइसिव ही बना। हाँ, निफ्टी में भी एक तरीके से बना ही है। अब फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो उसमें तो कुछ ज्यादा ही दिखेगा आपको, है ना। लेकिन सर वो सर डिमांड जोन के पास भी बहुत नजदीक आ चुका है सर, फ्लूइड के पास में। हाँ महाराज, उसमें तो आया हुआ है ये, उसमें तो आया ही हुआ है ये। हम्म। इसीलिए तो मैं सबको बोल रहा हूँ यहाँ पे शानपत्ती नहीं करने का। बहुत तगड़ा जोन है ये, ट्रैप करेगा चाहे नीचे की तरफ अभी मैं भी नहीं बता सकता ये कहाँ जाएगा, अभी मैं भी डिलेमा में हूँ, जी इसलिए तो आज मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। आज मैं फर्स्ट हाफ में नहीं अवेलेबल था, कल 15 अगस्त है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो बेटे के स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, उसी चक्कर में मैं गया था। सर एक्चुअल में निफ्टी में वेटेज स्टॉक्स के बारे में कुछ तो एक बार बताइए सर, मतलब क्योंकि एसबीआई नीचे गिर रहा था और रिलायंस आज ऊपर जा रहा था, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि कौन सा स्टॉक्स कैसे। एसबीआई क्यों नीचे जाएगा सर? एसबीआई ने आज बस लोगों को थोड़ा सा भयभीत किया है। हाँ, वही वही स्पाइक लगा है। वो जीरोधा की वेबसाइट है इंट्राडे स्कैनर बोल के, उसमें पता चल जाता है। ये देखिए एसबीआई खड़ा है अपने डे चार्ट पे, मैं एसबीआई के स्टोन एज में हूं सर, मैं एसबीआई के स्टोन एज में हूं। आज लॉस है। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग फ्राइडे को मत बनाना, आप लोग मंडे या वेंसडे को बनाना, मैं एसबीआई के इसमें हूं, मैंने उसी दिन आप लोगों से बात करते करते ही मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। पर लाख 2-2.5 हजार का नुकसान भी चल रहा है। क्यों मैं स्टोन एज में, मैंने क्यों मैं स्टोन एज में, मैं इसी चक्कर में स्टोन एज में हूँ, है ना। हाँ सर। बस यहीं से धमाका होगा। रिलायंस आपका उल्टा चल रहा है, सारा सब कुछ नीचे जा रहा है, रिलायंस ऊपर परसों रिलायंस गिर रहा था सर, तो ये एसबीआई बढ़ रहा था सर। है। तो ये सब सारी चीजें सर, इन सब चीजों को समझिए, हाँ, इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। साथ साथ में रेनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले 10 लोगों में 10 लोग पूरे होने वाले हैं सर, 3-4 सीट ही बाकी है। अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, मैं आपको डिटेल आपको मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, वैसे भी दिखा दे रहा हूँ डिटेल। ये है सर रेनको का डिटेल। अरे ये दूसरा वाला है, कौन सा है रेनको का? रेनको 2 यही कहीं पे रखा था मैंने, रेनको 1 ये वाला है। हाँ ये है, पहले 10 मेंबर के लिए आपका 499 तक का है, इसके बाद ये सीधे आपका 9,999 होने वाला है। तो जिसको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी, ये भी बहुत अच्छी चीज है, निफ्टी बैंक निफ्टी और नेचुरल गैस में, तो आप आ सकते हैं। और जिसको कोर्स के रिगार्डिंग कोई वो चाहिए, तो अगर आप कोर्स में आ जाते हैं तो सब आपके लिए सब कुछ सारा सब कुछ अवेलेबल है, सारा सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप कोर्स में आ जाते हैं तो फिर आपसे कोई चीज छिपी ही नहीं है ना। जितनी भी चीजें मैं यूज करता हूँ, जितनी भी चीजें मैं करता हूँ, वो आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। तो
मैं क्या लोगों से यही कहता हूँ सर, अगर आपको लगता है कि मैं आप में अगर कुछ एडिशन कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, तभी आप आइए, नहीं तो मत आइए। वैसे भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बता देता हूँ कि कल्याण तो सबका हो, मेरा हो रहा है कल्याण तो आपका भी हो जाएगा, गुरुदेव की कृपा है, आशीर्वाद है। तो ये सब सारी चीजें हैं। मयंक तिवारी जी का क्वेश्चन है, बताएं सर। क्वेश्चन कर सकते हैं सर आप, फुल क्वेश्चन थ्रोटल चलेगा। अब सर मार्केट वार्केट एसबीआई बंद हो कार्ड देखिए सर, आज नीचे आया है थोड़ा एसबीआई किसका चार्ट सर? कार्ड। एसबीआई कार्ड एसबीआई कार्ड, ये सब नजर में है सर, ये सब भगेगा। जी सर। SBI CARD, ये सब नजर में है, ये सब भगेगा, चिंता मत कीजिए। अब ये यहाँ तक आएगा, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ इसका, क्योंकि पिछली बार जब मैंने SBI का जो ट्रेड दिया था, मैं आप लोगों को बता दूं, SBIN, पिछली बार जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मैंने ट्रेड दिया था डे चार्ट पे, ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, मैं इस वाले चार्ट पे आता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियर पता चलेगा। इस पे सारा सब कुछ लगा हुआ है, SBIN, देखिए। इसको लगाते हैं डे चार्ट। डे चार्ट, जो पिछली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोरा भर के जो रुपया दिया था, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक यही था, जो अभी लॉजिक यहाँ पे लग रहा है ना तिवारी जी, जी ये लॉजिक यही था SBIN का पिछली बार वाला। जब ये ग्रीन वाली कैंडल बनी थी, तभी मैंने ट्रेड दिया था कि भैया इसके नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा सा गैप करके रखना, स्टॉप लॉस। और एक लॉट में SBI ने नियर अबाउट 60-60 हजार रुपए दिए थे, 60 के एक लॉट में। फिर वही बन रहा है, फिर वही बन रहा है। जी और SBIN में फिर मैं जब यहाँ से SBIN यहाँ से इस कैंडल पे मैं शायद था नहीं, इस मैं कहीं बाहर था इन 2 कैंडल पे, इन 4 कैंडलों पे मैं कहीं बाहर था, तो मैंने उस बीच देखा नहीं SBIN को बहुत क्लोजली। मैंने SBIN को यहाँ पे पकड़ा था, वो ये ट्रेड मैंने किसी को नहीं दिया था, मैंने SBIN को यहाँ पे पकड़ा था और यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दिया था। SBI ने फिर पैसा दिया, मैंने SBI को यहाँ पे अभी परसों नरसों ही यहाँ पे कट किया है। और फिर कल मतलब लास्ट फ्राइडे को मैंने आप लोगों से, क्योंकि फ्राइडे को जो डिस्कशन हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग अगर रहे होगे तो आपने देखा होगा, स्टोन एज वाला देखिए, ये स्टॉक मैंने डिस्कस किए थे। देखिए SBI भी है, कोटक बैंक भी है, ICICI प्रू, HDFC के सारे, बजाज फिनांस है, पीडीलाइट, विप्रो, वोल्टास, सारे हैं इसमें, देख रहे हैं आप? जी सर। हाँ, ये आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से डिस्कशन हो रखा था, है ना साहब? ये आप लोगों से डिस्कशन हो रहा था मेरा। तो अभी भी आज मैंने इस पे डिस्कशन नहीं की, क्योंकि आज डिस्कशन करने का मुद्दा ही नहीं बनता, कल छुट्टी है। अब SBI को फिर मैंने इसी बेसिस पे लिया है, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर अच्छा पैसा दे के जाएगा। मैं ये जो यहाँ पे 50-60 हजार की प्रॉफिट की जो बात कर रहा हूँ गुरुदेव, वो केवल मैं एक लॉट पे बात कर रहा हूँ, वो मैं केवल एक लॉट पे बात कर रहा हूँ, मैं सर हैवी लॉट। पीडीलाइट थोड़ा रिस्की लग रहा है क्या सर? मतलब पीडीलाइट में थोड़ा सा उसमें मारा मारी चल रही है कंपनी के अंदर, PIDILI, देख लेते हैं पीडीलाइट। स्ट्रक्चर भी बहुत डेंजर है सर, ऊपर देखिए नीचे। पीडीलाइट भी एकदम सेम जगह पे है, देख रहे हैं, देख रहे हैं जी साहब? सर। जी क्यों नोट करके रखा है? आप ही लोगों को देने के लिए नोट करके रखा है सर। तो थोड़ा सा चीजों को समझिए। देखिए सर, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, अभी तक मैंने अपने एक YouTube में, अब की बार मैंने जानबूझ के लिख दिया, कल या परसों का जो वीडियो आया है मैंने उसमें लिख दिया, क्या लिखा था कोई बताएगा? YouTube @SK, ये मैंने लिख दिया, योर लॉस इज मच बिगर देन योर लर्निंग फीस। जी सर। ये आप लोग अपने मन के अंदर सोच के देखिएगा कि सामने वाला आदमी जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, है ना साहब? ये सोचिएगा जरूर इस बात को। मुझे पता रहता है सर किसका कितना लॉस है, मुझे पता होता है। बहुत से लोग दिन भर फोन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बातचीत होती है, तो
चीजें वैसे ही पता चल जाती हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी 15 साल से वही काम कर रहा हूँ, आप भी 2-3 साल से वही काम कर रहे हो, तो चीजें पता चल जाती हैं सर, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और जब तो लोग जब सेम फोर्टे में हो, सेम प्रोफेशन में हो, तो और भी आसानी से पता चल जाती है। पीडीलाइट ने मेरे को पिछले महीने में अच्छा खासा लॉस दिया है, तो मैं पीडीलाइट पर ही नजर गड़ा के बैठा हूँ। और देखिए पीडीलाइट आज पीडीलाइट में एक खरीद तो बनती ही थी, क्यों किरण साहब? ये मैं हाँ सर, आज मैंने पीडीलाइट में एक डर के खरीद नहीं यहाँ लिया पर सर। बनती थी और यहीं पर स्टॉप लॉस था, मैं चूक गया, मैं स्कूल गया था, मैं चूक गया। हाँ सर, कोई बात नहीं, बुधवार को देख मैं लेंगे। देख एक्चुअली मेरे रेडार पे था सर ये, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख के थोड़ा बहुत डर ही लग रहा है। स्ट्रक्चर में देखिए, अब आप इसको स्ट्रक्चर ज्यादा आपको क्रॉस वेरीफाई करना तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए। हम्म, वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही निफ्टी वाला हिसाब किताब बन रहा है इसका, हाँ वो डेली पे बन रहा है, ये वीकली पे बन रहा है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम भले इसका सेल में है, लेकिन इसका एवरेज परसेंटाइल मुझे ये नहीं बोल रहा है कि ये सेल हो जाएगा। अभी तक का जो इसका एवरेज परसेंटाइल, जो पिछले मूवमेंट और मार्केट डेप्थ को देखते हुए जो निकल रहा है एवरेज परसेंटाइल, ये मुझे बोल नहीं रहा है कि ये सेल हो जाएगा। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा, अब देखिए कितने पॉइंट का अंतर है जो आज मुड़ा है यहाँ से, कितने पॉइंट का अंतर है ये देख लेते हैं साहब, कितने पॉइंट का अंतर है। ये 2507 और ये 2537। इसीलिए मैं इन 40 पॉइंट का वेट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वीकली पर सेल ही है, इससे तो आप मना तो कर नहीं सकते, ये डाउन है ना। हाँ अगर ये इसके नीचे आ गया तो इसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे चले जाएंगे। गलत बोल रहा हूं बताइए? मैं भी वही इंतजार कर रहा तो हूँ ये सर। 2250 वाला लेवल, 2250 वाला लेवल आसानी से अचीव हो जाए, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो इसके बीच में कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये आसानी से अचीव, मैं इन्हीं 40-50 पॉइंट का वेट कर रहा हूँ बस। मैं इन्हीं 40-50 पॉइंट का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। नेचुरल गैस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुम इधर आ जाओ। नेचुरल गैस देखिए, ये भी अपना राज दैया साहब, दैया साहब, जी सर। अरे सर नेचुरल गैस में बने हुए हैं। नहीं सर, उस दिन निकल गया था, आज नया एंट्री बनाऊंगा सर। मिनी में बनाइएगा, मिनी में, मिनी फ्यूचर है ना, जी सर, जी मिनी जी फ्यूचर में बनाइएगा। और नेचुरल गैस में अभी ये प्राइस पॉइंट जो चल रहा है 234 का, 2 लॉट हाँ अगर जी। फंड है तो 2 लॉट लेके अगस्त का छोड़ दीजिए, फिर इसको सितंबर में इसको रोल ओवर करेंगे, अक्टूबर में रोल ओवर करेंगे, नवंबर में रोल ओवर करेंगे और दिसंबर में रोल ओवर करेंगे। ठीक है साहब? जी सर। इररिस्पेक्टिव टू प्रॉफिट एंड लॉस, यही आपका लॉस है साहब, 225 रुपए ही आपका लॉस है। और अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम पे चले आए, थोड़ा सा देख लीजिए व्यू, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चले आएंगे तो आपका जो एसएल कटेगा, एसएल जो है वीकली टाइम फ्रेम का एसएल जो है यही 213 रुपए है। ठीक है, 213 रुपीज इसका एसएल है। ठीक है साहब, ये 213 रुपए तक जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? देखिए मैं आपको जी बता सर। दे रहा हूं, आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए। नेचुरल गैस में बहुत बड़ा टारगेट मैं लेके चल रहा हूं, आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे लिख कर भी दिया था, लिखने में हाथ दर्द कर गया। इसमें लगाइए, हिलेगा मिलेगा, HIL, गुरुजी वाला। देखिए वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही कातिल बन रहा है ये, देख रहे हैं आप लोग? जी हाँ सर। नेचुरल गैस में आप यहां पे चाहो तो 2 लॉट आप यहां पे डाल दो, 2 लॉट डाल दोगे तो कितना पैसा रहेगा ये भी बता दे रहे हैं। नेचुरल गैस मिनी अगस्त फ्यूचर बाई, मार्केट प्राइस पे बाई कर लीजिए, 2 लॉट हो जाएगा आपका 36,000 रुपए का, 37,000 रुपए का, बाई कर लीजिए इसको, सिंपल। ठीक है साहब, या 1 लॉट बाई कर लीजिए, रोल ओवर करते रहिए। टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है। आने वाले टाइम में जिसका पहला ही टारगेट है, कहाँ गए, छोटा बड़ा कहाँ से होता है, बंद कर दो, हाँ यहां से होता है। ये जो अभी इसने 250 का जो हाई मारा है, इसने 250 का हाई क्रॉस करने के बाद
इसका पहला ही टारगेट है नियर अबाउट 450, नियर अबाउट 500 का। डे चार्ट पे आ जाइए, ये कहां बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगी, सॉरी जाऊंगा, बोलिए, कहीं नहीं बोल रहा है। एवरेज परसेंटाइल का सपोर्ट है, फ्लूइड ट्रेड का सपोर्ट है, सिंपल सिंपल चीजें हैं सर, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? सिंपल सिंपल चीजें सर, सिंपल चीजों से पैसा बनाना सीखिए। बताइए कहां बोल रहा है ये? तो दैया साहब अगर कोशिश कीजिएगा 1 या 2 लॉट इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है? जी सर। हाँ, 1 या 2 लॉट इसमें आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डाल के छोड़ दीजिए, मेरे साथ रहिएगा ट्रेड। जी हाँ, तो ये चीज है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग का क्वेश्चन आंसर हो ही गया है। बाकी कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई समस्या है, आपको कोई क्वेरी है, या जो भी रेनको के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, नंबर यहाँ पर लिखा भी होगा शायद। निफ्टी का ट्रेड मैंने लगाया था तो नंबर यहीं कहीं लिखा भी था, नंबर रहता है ये सारे वीडियो में, क्योंकि जब आप देखिए, आप यहाँ से जब वीडियो लोगे तो नंबर इसमें चलता रहेगा, नंबर वीडियो में भी रहता है, यहाँ नीचे स्क्रॉलिंग में भी चलता है, ऊपर स्क्रीन पर भी है जब वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इस टाइप की कोई क्वेरी होगी या कुछ होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। देखिए, आप ही लोगों की वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डाल के ही रखा है पुट का, जो मैंने आप लोगों को बोला था, इसमें लॉस 5,000 तक गया था, फिर से 952 रुपीज हो गया, आज फिर ये घट के आ गया। ये देखिए दिसंबर का ट्रेड है, ये देखिए सितंबर का ट्रेड है, ठीक है? ये आप ही लोगों की वजह से लगा के रखा है कि आप लोग, मैं इसको बोलूं चाहे ना बोलूं, जब भी स्क्रीन खोलूंगा तो आप लोगों को दिखेगा, एक एक लॉट में बना हुआ सर, देखो आप लोग, चल रहा है आप लोगों के सामने ही, है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा, कि थोड़ी सी जानकारी आप लोगों की बढ़ी होगी, और सुपर ट्रेंड वाला तो वीडियो आ ही जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अरे है, दैया साहब का क्वेश्चन है, बताइए दैया साहब। भैया जो तो घुमा सर आज जोरदार। घूम गया, अरे वाह, अरे महाराज, देखने तो ये देखने वाली बात हो जाती है, मैंने बोला था ना। ब्रिटानिया ने भी वहीं से वो घूमने की ट्राई किया है। बजाज ऑटो देख लेते हैं सर, यही यही कहता जी है ना, कम से कम। देखिए, मैं आप लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहता भाई, लेकिन कोई बताए तो, मेरे रुकने का तो कोई तो रीजन हो। कितना घूमा आज ये? घूम गया थोड़ा, घूम गया ना साहब? सर, इसका सेटअप सेम ब्रिटानिया जैसा ही था, हाँ हाँ। और तो आपने सेम इसमें ट्रेड उसी किया? लेवल से वो आके घुमा है। ट्रेड किया आपने इसमें? नहीं कर से पाया सर, निफ्टी में था मैं। अच्छा, कोई बात, निफ्टी में प्रॉफिट निकला? जी सर। बहुत अच्छे। आप लोगों को जानकारी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दहिया साहब हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, और बहुत ही सोली चीजों को फॉलो करते हैं, और बहुत ही सीनियर मेंबर है, और सीनियर इन द सेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो अब देखिए, अब ग्रुप के मेंबर हैं, इनको पता है कि मैं वैसे भी आके बता दूंगा, लेकिन तब भी टेलीग्राम की लाइव क्लासेस में है। देखिए, ज्ञान तो ज्ञान होता है, आपको कहीं से भी मिल रहा है, ज्ञान ज्ञान है सर। मैंने हजारों चीजें मार्केट में देखी हैं, अभी भी मार्केट में 2-3 लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उनको मैं आज से नहीं फॉलो कर रहा हूँ, उनको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन 2-3-4 लोगों के अलावा मैं और किसी को फॉलो भी नहीं करता। एक तो मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं, उनके चरणों की तो खैर मैं धूल हूँ, बाकी के 2-3 लोग भी हैं। ऐसी बात नहीं, मैं उनसे कोई ट्रेडिंग टेक्निक लेने की बात कह रहा हूँ, मैं उनकी कोई भी ट्रेडिंग टेक्निक नहीं फॉलो करता। मैं उनकी और केवल मैं उनकी साइकोलॉजी फॉलो करता हूँ, केवल और केवल साइकोलॉजी में फॉलो करता हूँ। सही बता रहा हूं मैं आपको, साइकोलॉजी आपको बनाती है, आपकी मनी आपको ट्रेडर नहीं बनाता है, आपका ट्रेडिंग बैलेंस आपका ट्रेडर नहीं बनाता है, आपका कैरेक्टर आपको ट्रेडर बनाता है। स्पेलिंग गलत होगी तो कोई भाई यूट्यूब पे कमेंट ना करेगा। इंटरटेनमेंट को इंटरप्राइज को इंटरटेनमेंट मैंने बोल दिया, ठीक है साहब? तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आई थिंक क्वेश्चंस आप लोगों के पूरे हो गए हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और कल सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश पे गर्व कीजिए, अपने ऊपर गर्व कीजिए कि हम भारत के वासी हैं, और
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं, और कल कोशिश करूंगा कि एक क्लास ऐसे साइकोलॉजिकल क्लास हो और आप लोग को उसमें कुछ तरीके की चीजें बताई जाए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद सर, है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू।